हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, क्या NO2 द्वितीयक अनुलग्न हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है यह द्वितीयक अनुलग्न का है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाइमराइजेशन, द्वितीयकता या द्वितीयकृतता का यह प्रश्न है। तो इसकी जो हम मुख्य अवधारणा है वो लिख सकते हैं द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, अब होता क्या है द्वितीयक अनुलग्न। ठीक, तो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो कि जब सिंगल फॉर्म में होते हैं, यानी कि एकलक के फॉर्म में होते हैं, या हम कहते हैं मोनोमर के फॉर्म में होते हैं, तो वे इतने स्थायी नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, अपने जैसे किसी दूसरे यौगिक के साथ बंध बनाकर द्वितीयक अनुलग्न की फॉर्म में या द्वितीयक अनुलग्न के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो NO2 है इसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो असल में अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन के सबसे बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके यह ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है। बचे हुए जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें से भी क्या करता है, एक पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे ऑक्सीजन को दे देता है, जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है बच जाता है। तो अगर हम यह जो NO2 है इसकी श्रृंखला, इसकी असल में जो संरचना है ये देखेंगे, तो NO2 जो है यह इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो विषम संख्या में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो विषम संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विषम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यह जो यौगिक है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, विषम रूप में है। अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन के पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से विषम इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें विषम इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह थोड़ा सा क्या है, अस्थायी यौगिक हो जाएगा, क्योंकि विषम इलेक्ट्रॉन जिस भी स्पीशीज में होंगे वह स्पीशीज स्थायी नहीं होगी। इसी प्रकार NO2 भी इतना स्थायी नहीं होता है, अतः यह क्या करता है, डाइमराइजेशन करता है, या हम कह सकते हैं द्वितीयक अनुलग्न बनाता है और एक दूसरे NO2 के साथ बंध बनाकर जो है यह इस प्रकार N2O4 बना लेता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसकी संरचना N2O4 की, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना है यह N2O4 की होती है, जिसमें एक NO2 दूसरे NO2 के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी कि नाइट्रोजन के पास एक NO2 के अंदर जो नाइट्रोजन था उस पर एक विषम इलेक्ट्रॉन था, उसी वैसे ही दूसरे NO2 के पास भी एक विषम इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों नाइट्रोजनों ने क्या किया, अपने अपने विषम इलेक्ट्रॉनों के साथ एक दूसरे को अपने अपने विषम इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के साथ साझा करके बॉन्ड बना लिया। और इस प्रकार जो है, अब अगर हम N2O4 की संरचना देखें तो इसमें कोई भी विषम इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह सम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सम है, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन देखेंगे इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और इसमें इस स्ट्रक्चर में दोनों ही नाइट्रोजन धनावेशित होते हैं और एक एक ऑक्सीजन जो है वो ये ऋणावेशित। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ पहला ऑक्सीजन ऋणावेशित और दूसरा ऑक्सीजन जो दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है यह भी ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होती है और हम कह सकते हैं NO2 जो है यह द्वितीयक अनुलग्न हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, NO2 एक द्वितीयक अनुलग्न हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।